पीरियड्स लेट आना, जिसे कहते हैं डिलेड मेंसेस, जनरली 28 से लेकर 35 दिन तक का नॉर्मल साइकिल होता है। लेकिन अगर 35 दिन से ज़्यादा आपके मेंसेस लेट हो जाए, 35 दिन से अधिक समय अगर इससे लगता है, तो इस स्थिति में हम इसे कहते हैं पीरियड लेट हो जाना। और क्या आप जानते हैं, लगभग 30% महिलाओं में यह समस्या पाई जाती है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से आपके मेंसेस लेट हुए हैं, इसको समझेंगे। किस तरह से और कौन सी ट्रीटमेंट इसमें आपने करनी चाहिए जिससे आपके मेंसेस नॉर्मल हो जाए, ये भी समझेंगे और जानेंगे कुछ घरेलू उपाय के बारे में जो आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए और समझिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। आज जानते हैं पीरियड लेट क्यों होता है इसके बारे में। अगर आपके मेंसेस लेट हो जाए तो क्या आपको तकलीफ होती है, ये ज़रा सबसे पहले समझते हैं। देखिए, पीरियड अगर 35 दिन के बाद आना शुरू कर दे तो क्या होगा, आपको असाधारण रूप से अधिक ब्लीडिंग हो सकती है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसी के साथ साथ आपको मतली या उल्टी भी हो सकती है। काफ़ी महिलाओं में ये भी समस्या देखी जाती है। कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि 7 दिन से अधिक समय तक के ब्लीडिंग होता है। अगर मेंसेस उनके लेट हो जाए तो ये तकलीफ भी उनको होती है। काफ़ी महिलाओं में वीकनेस देखा जाता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या फिर उनकी भूख कम होने लगती है, थकान सी उनको महसूस होने लगती है। इस तरह के काफ़ी लक्षण उनको इसमें दिखते हैं। तो क्या कारण है जिसकी वजह से आपके मेंसेस लेट होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कारणों को समझोगे, अगर इस वीडियो से आपको पता चल जाए कि आपके मेंसेस क्यों लेट है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आसानी होगी। तो सबसे पहला और मुख्य कारण काफ़ी महिलाओं में जो देखा जाता है वो होता है स्ट्रेस, तनाव। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल में आप है, तनाव में है, स्टूडेंट्स में भी ये काफ़ी प्रमाण में देखा जाता है। अगर एग्ज़ाम का प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो इस वजह से भी आपके मेंसेस लेट हो सकते हैं। या फिर दूसरा कारण होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। अगर आपकी ओवरीज में सिस्ट है, इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, इसे भी आप देखिए। सो पीसीओडी जो है उसके कारण भी मेंसेस लेट हो सकते हैं। थायराइड की अगर समस्या है तो भी मेंसेस लेट होने की संभावना है। या फिर आपका वेट ज़्यादा है, मोटापा है, तो भी हो सकता है। आफ्टर मैरिज अगर गर्भ निरोधक गोलियां आप लेते हैं तो भी ये समस्या हो सकती है। या बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, तो भी ये समस्या हो सकती है। कुछ क्रॉनिक बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाइपरटेंशन, तो भी ये समस्या होती है। या फिर एनीमिया है, काफ़ी दिनों तक वीकनेस आपको रह रहा है, ब्लड की कमी है आपके शरीर में, तो भी ये तकलीफ़ हो सकती है। पिट्यूटरी ट्यूमर, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मेंसेस डिले होते हैं। या फिर ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी ये मेंसेस डिले होने की समस्या रहती है। कुछ दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, जैसे एंटी साइकेट्रिक मेडिसिन है। तो ऐसे ड्रग्स अगर आपको शुरू है तो संभव है कि इन मेडिसिन की वजह से भी आपके मेंसेस डिले हो जाए। अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉयड है, यानी कि यूट्रस पे आपके गांठ है, तो भी ये समस्या हो सकती है। या फिर कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगाया हुआ है, तो भी ये तकलीफ़ हो सकती है। आपके सोने के समय में अगर बदलाव हो जाए, आप रात में बहुत ज़्यादा देर तक के आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, जल्दी सो नहीं रहे हो, तो भी ये तकलीफ़ हो सकती है। कुछ महिलाओं में कुछ आदतें होती है, जैसे धूम्रपान है, तो ऐसी आदत अगर है तो इससे भी मेंसेस पे परिणाम होता है, मेंसेस डिले होते हैं। कुछ शरीर में अगर कमियां हैं, कुछ पोषक तत्वों की अगर बॉडी में कमी है, तो भी ये समस्या होती है। ये कुछ कारण मैंने आपको बताए हैं जिनकी वजह से आपके मेंसेस लेट हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं। अब कारण तो समझ में आ गया। अगर आपके हाथ में है तो आप कारण के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप लेट सोते हैं तो उसको आपको इस आदत को बदलना पड़ेगा, या फिर डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी में मेंसेस को करेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आपको पीसीओडी है, यूट्राइन फाइब्रॉयड है, तो होम्योपैथी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके मेंसेस भी रेगुलर हो सकते हैं। नाट्रम म्यूर, पल्सिटिला, सेपिया, बोविस्टा, काफ़ी दवाइयाँ हैं। लेकिन कहीं पढ़ के खुद के मन से मेडिसिन नहीं लेनी है, अच्छे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपके हाथ में है वो है कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, तो इससे आपको बचना है। आप योग कर सकते हैं, अच्छा संगीत सुन सकते हैं, इससे आपको मेंटल पीस मिलेगा, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। आपका वेट अगर ज़्यादा है तो उसको भी कम कीजिए। आपको आपके डाइट के ऊपर विशेष ध्यान देना है। हेल्दी डाइट लेना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सो हेल्दी डाइट लीजिए। अगर आप जंक फूड खाते हैं या फिर अधिक तलीय पदार्थ आप खाते हैं, बाहर की चीज़ें आप खाते हैं,
उसे बंद करके आपको रेगुलर एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि रोज़ 30 से 40 मिनट तक के आपने एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे है, वहाँ पे देख के समझ के भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं घरेलू उपाय के बारे में। सिंपल सा उपाय है, आप क्या कर सकते हैं, हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। 1 गिलास दूध में आपको 1 चम्मच हल्दी डालकर रोज़ सुबह और शाम 8 दिन तक के लेना है। ये जो हल्दी का दूध है आपको मासिक धर्म को नियंत्रित करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं एलोवेरा का। जी हाँ, ये आपके हार्मोन्स को नियंत्रित करने में और मासिक धर्म को नियंत्रित करके रेगुलेट करने में आपको हेल्प करता है। किस तरह से आप लेंगे, आपको 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच एलोवेरा जेल, इसका मिश्रण करके रोज़ सुबह शाम 4 से 5 दिन तक के लेना है। इसी के साथ साथ कच्चा पपीता भी मासिक धर्म को नियंत्रित करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, अनानास यानी कि पाइनएप्पल को भी आप ले सकते हैं। रोज़ 1 कप अनानास 5 से 6 दिन तक के अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपके मेंसेस रेगुलर होने में हेल्प मिलती है। लेकिन याद रखिए, ये नुस्खे जो है अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है तो उसके लिए ही है। लेकिन अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है या और कोई कारण है जिसकी वजह से आपके मेंसेस डिले है तो उस वक्त आपने डॉक्टर को मिलना ही चाहिए, ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझसे कंसल्टिंग भी ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।